SSC 2025 was the worst examination of my life. हम लोगों ने इस साल ना काफ़ी कुछ देखा, उससे भी ज़्यादा फेलियर। इस साल मैंने इतने एग्ज़ाम दिए जितने मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, और SSC CGL प्री के अलावा ना कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा। कांस्टेंट एफर्ट्स लगाने के बाद हर एक एग्ज़ाम में मैं फेल, कभी 2-3 मार्क्स से, कभी कट ऑफ से भी 10-15 पीछे। आई डोंट नो क्यों हुआ ये। कभी कभार मन में सवाल उठता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अंदर से तोड़ देती है कि कांस्टेंट एफर्ट के बाद चीज़ें क्यों नहीं हुई। बट आफ्टर सम टाइम आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि समय से ज़्यादा ना किसी को कभी कुछ मिला है, ना किसी को कभी कुछ मिलेगा। जो चीज़ जिस समय पे होनी लिखी है वो उसी समय पे होगी, चाहे आप कितने भी हाथ पैर मार लो। एंड SSC 2026 देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, प्लान नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि इतना आगे आने के बाद ना, जब आपने अपना सब कुछ लगा दिया वहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ना और फिर भी आपको रिजल्ट ना मिले ना, तो डाउट होता है खुद पे या फिर अपनी किस्मत पे कि क्यों नहीं काम हो रहा है। मे बी इस साल यूनिवर्स मेरे हित में नहीं हो। एंड वो कहते हैं ना कि जब आपकी मर्ज़ी का नहीं होता तो उसकी मर्ज़ी का होता है, और जब उसकी मर्ज़ी का होता है तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। मे बी गॉड चाहते हैं कि मैं और मेहनत करूँ, मैं और फेलियर का सामना करूँ, ताकि जब कभी भी मेरी सक्सेस स्टोरी बने ना, वो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करे। जो भी लोग हिम्मत हार जाते हैं ना, उन लोगों की शायद मैं हिम्मत बन सकूँ। कल को मेरी स्टोरी जान के शायद कोई एक और अटेम्प्ट दे, क्या एक और कोशिश करे, और उस कोशिश में क्या पता उसको सक्सेस मिल जाए, तो मेरी सक्सेस स्टोरी कितनी हेल्पफुल होगी उसके लिए। सो यही उम्मीद के साथ काफ़ी लोगों से बात करने के बाद आई डिसाइडेड फाइनली कि मैं 2026 का एग्ज़ाम दे रही हूँ। धीरे धीरे चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी है। होप आप लोगों ने भी 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 देन आपको अगर कोई सोर्स ढूंढ रहे हैं तो ये दिशा पब्लिकेशन की SSC CGL गाइड के साथ आप जा सकते हैं। ये Tier 1 के साथ साथ Tier 2 के भी सिलेबस को कवर करता है। इसमें टोटल आपको 4000 से भी ज़्यादा MCQ देखने को मिलेंगे। आप देखिए, इसमें 65 से भी ज़्यादा ओवरऑल चैप्टर है। हर एक सब्जेक्ट को डीपली कवर किया गया है। पूरा कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले ना आपको 2 2025 के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे CGL के, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम ट्रेंड को समझने में। फिर सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर के पहले ना थ्योरी मिलेगी, जिससे आप शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। आपको लास्ट मोमेंट रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद आपको मिलेगा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को समझने के लिए, एंड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो आपने टॉपिक पढ़ा वो आप ले कितने अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाए हैं। एंड इसी ट्रेंड पे पूरी की पूरी बुक आपकी डिज़ाइन करी गई है। लेटेस्ट पैटर्न है इसमें, क्योंकि पूरा 2015 से लेके 2025 तक का अपडेटेड कंटेंट है इसमें। GK को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप एस दिशा की ये वाली बुक भी देख सकते हैं। इसमें टोटल 33 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं एग्जाम होने से पहले। दोनों ही बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। के लिए आप लोग प्रीति 5 कोड को यूज़ कर सकते हैं। क्या है तो एक बार डेफिनेटली इसको चेक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी माई स्टडी रूटीन। सो बेसिकली टू डू लिस्ट तो आप लोगों ने देख ही ली थी, एंड मेरा मॉर्निंग का 2 घंटे का जो टास्क जो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे बेनिफिट देखने को मिला है इस चीज़ से। रूटीन में कोई कुछ खास चेंज नहीं है, बस इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि एग्ज़ाम दिन ख़राब होने का मतलब ये नहीं था कि मेरी स्ट्रैटेजी ख़राब थी या फिर मुझे चीज़ें आती नहीं थी। मे बी वो दिन मेरा नहीं था, या किसी को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत होगी इस जॉब की, तो भगवान जी ने उसका साथ दिया। मैं यही मान के चलती हूँ। अब सब कुछ उनके फैसले पे है। फ़िलहाल मैं अभी कर रही हूँ मिक्शा एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे हमेशा डाउट रहता है, इसलिए मैं इसी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगी एंड फर्दर चीज़ें करेंगे। तो फटाफट से आज का स्टडी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ मॉर्निंग सेशन होने के बाद मैं अब दूंगी मॉक टेस्ट
अपना डेली का एक मॉक टेस्ट अब देना ही देना है, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा कुछ ऐसे पढ़ने को नहीं है, ओनली रिविजन एंड मॉक टेस्ट है। एंड दिस ईयर मैं थोड़ा सा काम करूँगी कि मैं घबराऊँ नहीं और हर टाइप का मॉक देने की कोशिश करूँगी, जो कि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश तो करती हूँ बट वो मिक्स टाइप में नहीं हो पाता। बट इस साल मैं सब प्लेटफॉर्म से मॉक देने वाली हूँ, और जितने भी लाइव होंगे, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा प्लेटफॉर्म हो, सबके दूंगी। बट इन द फ्यूचर डिपेंड करेगा। फिलहाल टेक्स्ट बुक के, ऑलिव बोर्ड के, RBE के लाइव मॉक डेफिनेटली दूंगी। मैं कई बार वो लाइव मॉक मिस कर देती हूँ क्योंकि मुझे उनका इंटरफेस उतना पसंद नहीं आता, इसलिए। इसके अलावा मैं PTS परमार सर का मॉक दूंगी अब से रेगुलर। सो काफ़ी सारी प्लानिंग्स है, मतलब ऐसा कुछ चेंजेस नहीं, बट ठीक है। और आप लोग गौर करोगे काफ़ी टाइम से मेरे मॉक में ना स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। काफ़ी टाइम से एज इन मैंने अभी 2 मॉक लगाए हैं, एक ऑलिव बोर्ड का लाइव लगाया था, दूसरा ये, जिसमें मेरे स्कोर कुछ इस तरह के है 124.5। और यू कैन सी कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा मैथ्स का एग्ज़ाम देकर मेंस में इतना डर गई हूँ मेंटली कि मैं वो पेपर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरे से नहीं तो नहीं ही हो रहा है। तो अब मैं बिल्कुल छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ तो वो तो सोल्यूशन है नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं धीरे धीरे चीज़ों को शुरू करती हूँ। अभी मेरी जो स्टडी आवर्स है ना, वो मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। तो बेसिकली मैंने जो लाइब्रेरी लगाई है ना, वो भी हाफ टाइम की लगाई है, मॉर्निंग 7 to दोपहर के 2 बजे तक। तो 7 बजे तो मैं नहीं आ पाती क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का मौसम है, तो मैं 7:30 पौने 8 तक लाइब्रेरी आती हूँ। एंड दोपहर में 1:30-2 बजे तक मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, इतने देरी। इसके अलावा मैं घर जाके रेस्ट भी करती हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग का आजकल मैं कोर्स कर रही हूँ, तो मेरे को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी है, तो मैं एडिटिंग सीख रही हूँ आजकल काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की। थोड़ी बहुत चेंजेस आपको दिख रहे होंगे एडिटिंग में, तो मुझे बताना। मैंने की फ्रेम ऐड करना सीखा है और काफ़ी कुछ मैंने चीज़ें सीखी है, खैर। और इसके अलावा फिर मैं थोड़ा सा रात में सोने से पहले GK पढ़ लेती हूँ, और मेरा यही आजकल रूटीन चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक नहीं कर रही हूँ अपने शेड्यूल को। और मॉक में स्कोर तो कम है, बट मैं धीरे धीरे इसको इंप्रूव कर रही हूँ। लाइक मैं धीरे धीरे अपने मतलब फ्लो में इस बार पढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ भी प्रेशर नहीं लेना, फ्लो में जैसी चीज़ें होगी उनको मैं करना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे मैं इसको जब हैबिट हो जाएगी ना, तब चीज़ें आई थिंक अपने आप स्कोर इंप्रूव होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मॉक को प्रॉपरली एनालिसिस किया। और हाँ, इस बार मैं वैसे तो एनालिसिस मेंस के टाइम से बहुत डीपली एनालिसिस कर रही हूँ। तभी आपने मेंस में भी देखा होगा कि मेरे मॉक में स्कोर अच्छे आने लग गए थे। अब एग्जाम डे खराब चला गया तो मैं उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, बट येस, मुझे ऐसा लगा कि मॉक एनालिसिस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बाद में तब समझ आया जब मैं मेंस के मॉक बहुत अच्छे से एनालिसिस करने लग गई थी। तो बेसिकली एनालिसिस कैसे करते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट जब स्टडी व्लॉग बनाऊंगी ना, उसमें पूरा मेंशन करके आपको दिखा भी दूंगी। और मैं एनालिसिस पर बहुत टाइम देती हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस करती हूँ उस चीज़ को। बाकी मैंने अब डेली करंट अफेयर भी ऐड ऑन किया है। क्रेजी जी के ट्रिक से मैं डेली ये 30 मिनट का अप्रॉक्स इनकी वीडियो होती है, मैं 2x पे देखती हूँ, तो 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने सोचा डेली देख लिया करूँगी। इससे क्या रहेगा ना, GK के मैं टोटली अटैच में रहूँगी, तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग भी नहीं लगेगा और बाद में ना करंट अफेयर की टेंशन भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसको रेगुलर देख लेती हूँ। बाकी डेली करंट अफेयर पढ़ने में मज़ा भी आता है, आपको इंटरेस्ट रहता है और पता रहता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। इसके अलावा नेक्स्ट मैं इंग्लिश का मैंने एडिटोरियल, वैसे मैं मेंस के टाइम पे करती थी बट रेगुलर कभी नहीं हो पाया। तो अभी जैसे PQRS, क्लोज टेक्स्ट या फिर पैसेज, जो मैं निमिषा बंसल मैम से लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अभी मैंने सोचा रीडिंग का मैं क्या करूँ, खुद से रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है निमिषा बंसल मैम से मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ उस लेक्चर में सीखने को मिल जाता है, क्योंकि वो वोकैबुलरी प्रैक्टिस करवा देती है। और जब वो पैसेज लाइन टू लाइन समझाती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे, कि हर एक वर्ड का मतलब और काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होती है। तो मैं इन्हीं के साथ डेली द हिंदू एडिटोरियल कर लेती हूँ। तो बेसिकली ये लाइव करवाती है सुबह, जिनको लाइव करना है वो कर सकते हैं, बट मैं दोपहर के सेशन में इनको कंप्लीट करती हूँ। तो यही मेरा रूटीन रह रहा है आजकल, कुछ खास नहीं है। इसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश को मैंने ऑल्टरनेटिव डेज पे रखा हुआ है। एक दिन मैं मैथ्स करती हूँ 2 घंटे और एक दिन इंग्लिश करती हूँ। तो कुछ इस तरह का मेरा रूटीन चल रहा है। बाकी आने वाले स्टडी व्लॉग्स में मैं भी अपने स्टडी आवर्स बढ़ाऊँ, अगर मुझे लगा कि नहीं इतने से काम नहीं चलेगा तो। बाकी हमारे पास कुल मिला के अप्रॉक्स 100 डेज़ है। तो जिनको भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है ना, तो मैं एक सजेस्ट दूंगी, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। सो आज का हम व्लॉग इतना ही रखते हैं, एंड तब तक ले बाय बाय। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप लोग कुछ भी कमेंट करना चाहे, बताना चाहे, सजेस्ट करना चाहे, डेफिनेटली करिए, बिकॉज यू आर मोस्ट वेलकम। एंड जो भी लोग रिपीटर्स है, हार मत मानना। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि नहीं आपने एफर्ट डाले हैं लेकिन कुछ ख़राब हो गया है गलती से, यूनिवर्स से, किसी भी रीज़न से, तो ये अटैम्प्ट ज़रूर देना। क्या पता ये अटैम्प्ट आपका हो जाए। तब तक ले बाय बाय, मिलते किसी अगली वीडियो में।